तो क्या हाल है मेरे सभी टेक्नीशियन भाइयों के। तो टेक्नीशियन भाइयों, आज हम सीखेंगे कि गैस कैसे डालते हैं। गैस डालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन सी गैस है और एसी में कौन सी डलेगी। अब हमारे पास है 32 नंबर की गैस है सिलेंडर के अंदर, और एसी को मैं भी दी ना, उसके कंप्रेसर पे या फिर इसकी चिट पे लिखा हुआ होता है R32। ठीक है, तो हमें उसके ही अकॉर्डिंग गैस डालनी पड़ती है। तो उस सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें गैस डालने के लिए सबसे पहले लीक चेक होगी। लीक कैसे चेक होगी? लीक चेक करने के लिए हमें प्रेशर डालना पड़ेगा। प्रेशर या तो आप फ्रिज का कंप्रेसर से डाल सकते हो, ठीक है। या मैं तो अभी नॉर्मली नहीं लेकर आया हूँ, ठीक है, फ्रिज का कंप्रेसर। वैसे मैं फ्रिज के कंप्रेसर से ही डाल के प्रेशर डालता हूँ, 300 350 प्रेशर डालता हूँ। नॉर्मल सी बात है, मतलब 250 से ऊपर प्रेशर होना चाहिए अगर माइनर से माइनर लीकेज चेक करनी है तो, ठीक है। कोई बात नहीं, हम अपनी गैस कैसे डालते हैं आपको सब बताएंगे धीरे धीरे, ठीक है। बस आप वीडियो में पूरा बने रहे। वोल्टास का एसी है हमारा, मैंने आके चेक करा है। सबसे पहले मैं गया नीचे इंडोर पे, एमसीबी चेक करी, एमसीबी ऑफ है या ऑन है। तो एमसीबी मुझे ऑफ ही मिली। मैंने चेक करा चालू करके, भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें गैस का इशू था। गैस का इशू चेक करा मैंने, मीटर लगाया। तो ये देखो 20 प्रेशर आ रहा है। तो 20 प्रेशर में तो कुछ नहीं होएगा ना। और अब हम इसे भी उड़ा देंगे। फिर डालेगा हम इसके अंदर गैस का प्रेशर। मैं कंप्रेसर तो नहीं लेकर आया हूँ, कंप्रेसर से ही मतलब प्रेशर डालता है अपने नॉर्मली। तो कोई बात नहीं, मेरे पास कंप्रेसर नहीं है तो मैं अपना गैस का प्रेशर डाल दूँगा। तो ठीक है, गैस का प्रेशर डाल के मैं लीक चेक करूँगा। लीक जहाँ पर भी मिलेगी वहाँ पर लीक बताऊँगा मैं कैसे बंद होती है, ठीक है। मान के चलो अगर फ्लेयर पे होती है, इन दोनों फ्लेयर पे या फिर इंडोर के फ्लेयर पे होती है, ये तो नॉर्मल सी बात है। टेफ्लॉन टेप दोबारा खोल के टेफ्लॉन टेप लगा के दोबारा कस दो, ठीक है, तो बंद हो जाती है। नहीं होती है तो फ्लेयर नट चेंज कर दो, ठीक है। फ्लेयर नट चेंज करके दोबारा, तो फ्लेयर नट चेंज करने के बाद अगर तब भी लीकेज नहीं बंद होती है, ठीक है, तो आप या तो चेक कर ले हमारा वॉल्व की चूड़ियाँ तो नहीं कट गई है, ठीक है। चलो वो तो एक नॉर्मल सी बात है, उसमें बाद में चर्चा करेंगे। अभी मेन बात होती है कि अगर हम अपनी लीकेज बंद कर देते हैं, ठीक है, तो लीकेज बंद करने के बाद क्या क्या मतलब प्रोसेस करने होंगे। फ़िलहाल अगर मान के चलो अगर कॉइल पे है हमारी, ठीक है, चाहे कंडेंसर पे हो गई या फिर इंडोर की कूलिंग कॉइल पे हो गई, कहीं पे भी लीकेज, तो उसे कैसे लीक मतलब कैसे बंद करें, ठीक है। वो तो तुम्हें पता ही होगा, मतलब वेल्डिंग से होएगा, ये तो सब पता होगा। पर स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए आदमी को। अगर स्टेप बाय स्टेप पता है सब कुछ, तो क्या बोलते हैं, बंदा सीखता भी है, करना भी चाहता है, खुद कर भी लेता है, ठीक है। अब क्या है, आप सीखने वाले हो तो हम हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से सिखाएंगे। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप हमें कमेंट में बताना, मैं कमेंट में क्या बोलते हैं ज़रूर जवाब दूंगा तुम्हारा, ठीक है। तो कोई बात नहीं भाई, अभी मैं अपना स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं प्रेशर डालता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ कैसे प्रेशर डलता है, ठीक है। तो प्रेशर कोई सा भी हो भाई, अगर अंदर पड़ा है तो बहुत ही ध्यान से करो। प्रेशर सबसे पहले पाइप के अंदर से निकाल लो, ठीक है। पाइप में से ये सारे पाइप ही तो है, ये कॉपर पाइप है ये, ठीक है। ये जॉइंट है, ये ऐसे एक दूसरे से सब, कभी ये सोच रहे हो कि अलग अलग पाइप है ये सब पाइप एक ही है। ये एक ही पाइप है, एक में से निकलता है डिस्चार्ज में से, और वो डिस्चार्ज जी ना सेक्शन में आता है, ठीक है। तो ये पूरे एसी में से इंडोर में घूम घाम के दोबारा कंप्रेसर के अंदर आता है। तो ये सब एक ही पाइप है भाई। तो ये सब पाइप जो है ना, ठीक है, तो इसके अंदर प्रेशर अगर होएगा और आप किसी भी चीज़ को गर्म करोगे तो वो फटने का डर रहता है, आग पकड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने अपनी लीकेज ढूंढ ली है, ठीक है। तो लीकेज जो है हमारी ये मिली है हमें लीकेज, ठीक है। तो जब हमें लीकेज मिल गई है तो हम सबसे पहले, हमारा प्रेशर है 200, ठीक है। ये प्रेशर टूट रहा है, देख रहा, हमारा मैंने डाला था 210, ठीक है। पर अभी तो मैंने फ्लेयर वगैरह चेक करे, सब कुछ चेक करा, मुझे कहीं 1 घंटे तक लीकेज नहीं मिली भाई, ठीक है। और मैंने सबसे पहले कंडेंसर को चेक करा, पीछे पीछे ऑयल तो नहीं आया हुआ। हम सबसे पहले, ओहो हमारा साबुन गिर गया, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैंने चेक करा, इसके पीछे बहुत ज़्यादा ऑयल आया हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ भी चेक करा साबुन झाग लगा के। यहाँ पे साबुन झाग लगा के बहुत मुश्किल से पता लगता है वैसे, पर क्या बोलते हैं, कोई लीकेज नहीं थी यहाँ पे। मैंने बहुत अच्छे से चेक कर लिया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई बात नहीं। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे ऑयल आया हुआ था इस पे,
ठीक है। नीचे सब पूरा उस पर लीक, मतलब सब पे जी ना, ये कॉपर है अपना, सब पे लीक वो आया हुआ था ऑयल। जहाँ पे भी ऑयल आया हुआ होता है ना, फ्लेयर पे हो या फिर कहीं, मतलब कहीं पे भी हो पाइप के अंदर, तो वहाँ पे अधिकतर 70%, मतलब 90% होता है कि वहाँ पे लीकेज हो सकती है उसके आसपास। ठीक है, ठीक है, जिस वजह से वो ऑयल आया है। ठीक है, कहीं पे छेद हुआ है तभी तो ऑयल आया है ना भाई। ठीक है, तो कोई बात नहीं। फिर मुझे लीकेज पता लगती है। ठीक है, मतलब मेहनत करने के बावजूद मैं यहाँ पे लीकेज ढूंढने में सफल रहता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे लीकेज मिलती है मेरे को। ठीक है, ये देख सकते हो, बहुत बड़ी लीकेज है, ज़्यादा माइनर लीकेज नहीं है। इतनी बड़ी लीकेज है कि काफ़ी बड़ी लीकेज है, वरना माइनर लीकेज का तो पता भी नहीं लगता। माइनर लीकेज अधिकतर होती है, वो होती है कहाँ पे, जहाँ फ्लेयर नेट हो गए, फ्लेयर नेट पे मिलेगी हमें। ठीक है, बहुत ही माइनर लीकेज अगर होएगी ना, वो फ्लेयर नेट पे होएगी। बाकी एसी में अगर कोई पुराना एसी है उसमें लीकेज हो गई है ना, तो उसमें एकदम आसानी से मिल जाती है। ठीक है, क्या लीकेज बहुत आसानी से मिल जाती है। पुराना एसी है अगर, कोई कोई होता है नहीं मिल पाती, वो कबाड़ में जाता है। ठीक है, तो अब ये ऐसी जगह है कि ये बिना कटे वेल्डिंग नहीं लगेगा यहाँ। ये जो अपनी ये एलुमिनियम की पत्ती है, ठीक है, एलुमिनियम है या लोहा है जो भी है। ठीक है, ये देखो मेरे हाथ में आज चोट भी लग गई। ठीक है, मुझे नहीं पता था यहाँ पे शीशा पड़ा हुआ है, तो मैं फ्लेयर पे चेक कर रहा था मैं, तो शीशा लग गया मेरा ध्यान से निकल गया। काम के चक्कर में ना, क्या बोलते हैं, आदमी ये सोचता है कि बस कर दो एकदम, तो जल्दबाजी ना करें। मैं भी जल्दबाजी कर रहा था वीडियो के चक्कर में, मैं बहुत ही स्लो काम करता हूँ। ठीक है, अगर रिपेयरिंग का आप काम करते हो ना, तो रिपेयरिंग को बहुत ही ज़्यादा दिमाग से और बहुत ही सुकून के साथ करें, जल्दबाजी ना ही करें। ठीक है, तो कोई बात नहीं। और आप करते हो मतलब इंस्टॉलेशन, तो इंस्टॉलेशन में जितनी आपके अंदर मतलब भाई वो है स्पीड, उससे ज़्यादा स्पीड से करो। ठीक है, क्योंकि वो एक नॉर्मल काम है। ठीक है, उसमें कोई करंट नहीं है, कोई वो नहीं है। अगर आप वायरिंग कर रहे हो तो वायरिंग का काम थोड़ा ध्यान से करो इंस्टॉलेशन के अंदर, ताकि हमारे कनेक्शन ख़राब ना हो, और मेन सप्लाई को सबसे लास्ट में जोड़ो। ठीक है, वो हम आपको इंस्टॉलेशन भी सिखाएगा मतलब अगली वीडियो में। ठीक है, इंस्टॉलेशन कैसे होती है और क्या बोलते हैं जल्दी से जल्दी कैसे करें। ठीक है, इंस्टॉलेशन सब कर लेते हैं मान के चलो, ठीक है, पर उन्हें ये नहीं पता होता है कि जल्दी कैसे हो गए। ठीक है, वो सोचता है काम तो मुझसे आ ही गया, कोई बात नहीं। पहले हम इंस्टॉलेशन तो बहुत आगे पहुंच गए। फ़िलहाल अभी हम बात करते हैं गैस की। तो गैस कैसे डलेगी, अब इसमें कैसे वेल्डिंग होएगा। ठीक है, इसे मैं यहाँ से पत्ती को काटूँगा। ठीक है, आरी के ब्लेड से, प्लास से, जिससे भी कटूँगा। ठीक है, इससे काटने के बाद ये जो हमारी फिंचे है, ठीक है, कंडेंसर की ये जो है ये, ठीक है, ये यहाँ से थोड़ी सी नोच प्लास से निकाल लूँगा। ठीक है, निकालने के बाद यहाँ पर फिर हमारी जगह बन जाएगी। सबसे पहले फिर जब मैं वेल्डिंग मारूँगा, वेल्डिंग मारने से पहले मैं अपने एसी के अंदर जो प्रेशर होल्ड है उस प्रेशर को उड़ाऊँगा। अगर हमारे एसी के अंदर प्रेशर होल्ड है ना, और हम पाइप को गर्म करेंगे, ठीक है, मान के चलो प्रेशर कोई सा भी होल्ड हो एसी में, नाइट्रोजन हो, ठीक है, या गैस का प्रेशर हो, या हो ऑक्सीजन का प्रेशर जो हमारा कंप्रेसर से डालते हैं हम। ठीक है, कोई सा भी प्रेशर हो भाई। ठीक है, अगर पाइप के अंदर प्रेशर पड़ा है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं 30% हो, 40% हो, 50% है, अगर पाइप को आप गर्म करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो उसकी मात्रा जी ना अधिक बढ़ती जाएगी। ठीक है, तापमान उसका बढ़ता जाएगा पाइप का, और उसके अंदर का जो वो है ना प्रेशर, वो प्रेशर डबल हो जाएगा। ठीक है, तो जब वो गर्म हो जाएगा और तुम वेल्डिंग करोगे ना, तो वो यहाँ से आपका पाइप फट जाएगा। ठीक है, अब पाइप फटेगा, वो गैस कोई सी भी हो उसके अंदर, ठीक है, प्रेशर कोई सा भी हो उसके अंदर, तो जब मतलब फटेगा ना तो वो आग पकड़ेगा ना कि बराबर। ठीक है, अगर गैस का प्रेशर है तो ऐसी आग पकड़ेगा जैसे एलपीजी पकड़ती है। ठीक है, अगर नॉर्मल प्रेशर है तो कम आग पकड़ेगा, पर पकड़ेगा। ठीक है, तो प्रेशर कोई सा भी हो भाई, अगर अंदर पड़ा है तो बहुत ही ध्यान से करो। प्रेशर सबसे पहले पाइप के अंदर से निकाल लो। ठीक है, पाइप में से ये सारे पाइप ही तो है, ये कॉपर पाइप है ये। ठीक है, ये जॉइंट है, ये ऐसे एक दूसरे से सब, कभी ये सोच रहे हो कि अलग अलग पाइप है, ये सब पाइप एक ही है, ये एक ही पाइप है, एक में से निकलता है डिस्चार्ज में से, और वो डिस्चार्ज जी ना सेक्शन में आता है। ठीक है, तो ये पूरे एसी में से इंडोर में घूम घाम के दोबारा कंप्रेसर के अंदर आता है। तो ये सब एक ही पाइप है भाई। तो ये सब पाइप जो है ना, ठीक है,
तो इसके अंदर प्रेशर अगर होएगा और आप किसी भी चीज़ को गर्म करोगे तो वो फटने का डर रहता है, आग पकड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने अपनी लीकेज ढूंढ ली है, ठीक है। तो लीकेज जो है हमारी ये मिली है हमें लीकेज, ठीक है। तो जब हमें लीकेज मिल गई है तो हम सबसे पहले, हमारा प्रेशर है 200, ठीक है। ये प्रेशर टूट रहा है, देख रहा हमारा, मैंने डाला था 210, ठीक है। पर अभी 210 डाला था, 200 में से अभी भी 10 पॉइंट का मतलब 20 पॉइंट घट गए पूरे, ठीक है। देख रहे हो आप, कोई बात नहीं। अब हम सबसे पहले प्रेशर निकाल लेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं हमने सिलेंडर बंद कर रखा है नहीं कर रखा है, ठीक है। अभी हमने वैसे सिलेंडर बंद कराया था, मेरे बहुत अच्छे ध्यान है, पर हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम सारी चीज़ें एक बारी और दोबारा चेक कर ले। अगर हमें किसी चीज़ पे डाउट लग रहा है तो वो दोबारा चेक करो भाई, अलकसाहट मत करो काम के अंदर, 2 मिनट फालतू लगाओ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले प्रेशर निकाल देता हूँ, यहाँ से ये खोलूँगा, फिर यहाँ से ये घुमा दूँगा, प्रेशर उड़ गया, कोई बात नहीं, मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगा अभी। रुको अभी आप 2 मिनट। ये रहा हमारा, ठीक है, ये प्रेशर निकाल दिया है हमने अपना, ठीक है। 200 था, ये 0 होने वाला है, ठीक है। ये प्रेशर निकालने के बाद, ठीक है, हम इसमें वेल्ड कर देंगे। वेल्ड करने के बाद हम इसमें दोबारा प्रेशर डालेंगे। प्रेशर डालने के बाद चेक करेंगे हम अपना इसमें लीकेज बंद हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। दोबारा मतलब दोबारा प्रेशर डालते हैं ना, तो वो पता करते हैं कि भाई हमने जो वेल्डिंग मारा है तो वो वेल्डिंग प्रॉपर लगाया, अच्छा से हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम प्रेशर डालने के बाद फिर मतलब चेक कर लेंगे भाई लीक बंद हो गई है, तो लीक बंद होने के बाद वैक्यूम पे लगा देंगे, ठीक है। प्रेशर निकालने के बाद अपना वैक्यूम पे लगा देंगे। वैक्यूम करने के बाद उसके बाद वैक्यूम को, ठीक है, कर लेंगे हम अच्छे से कम 10 या 15 मिनट, ठीक है। अपना ये 1.5 टन का एसी में या फिर 2 टन के एसी में कम से कम 20-25 मिनट अपना वैक्यूम कर लिया करो भाई। वैक्यूम से अपनी सेफ्टी होती है, ठीक है, वैक्यूम ज़रूरी भी है, ठीक है। तो वैक्यूम कर लेंगे हम, करने के बाद अपना वैक्यूम करने के बाद अपना गैस स्टैंडिंग में डाल लेंगे हम डायरेक्ट, ठीक है। बत्ती से बिना भाई कैसे डाल दो, ठीक है, रोक के मत डाल लो, एक सांस में डाल दो, ठीक है। 32 का कंप्रेसर उड़ भी जाएगा सारी एक बार, ये सारी एक साथ डाल दो चाहे तुम, ठीक है। तो मैं डालूँगा डायरेक्ट 250 से मतलब जितना भी बैक आएगा अपना रनिंग में, ठीक है, वो हम तुम्हें सब बताएंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं अपना ये टाका बंद करता हूँ मैं कैसे करता हूँ ये भी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। आपको टाका बंद करना मतलब लीकेज बंद करना सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो अभी गैस भी डालना सिखाऊंगा आपको, ठीक है, पूरी तरह से। अपना 32 का प्रेशर आपको पता ही होगा कि 120 आता है मतलब रनिंग प्रेशर, ठीक है, 110 120, ठीक है, इतना होता है। तो अपना तुम्हें मैं सिखा दूँगा। अभी फ़िलहाल हम टाके पे तवज्जो देंगे। भाई ध्यान रखा था हमने, अपना प्रेशर निकाल लिया था, ठीक है। अब हम मारेंगे इसमें वेल्डिंग, ठीक है। हमारा प्रेशर बिल्कुल 0 पहुंच चुका है, ठीक है। तो मैं वेल्डिंग सेट लेकर आ गया हूँ नीचे से, ठीक है। तो वेल्डिंग मारने के लिए इसको सबसे पहले गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ से गर्म करना पड़ेगा, ये गर्म करना पड़ेगा ये, देख रहे हो आप, इसे गर्म करना पड़ा। ये जो पीली पीली आग सी दिख रही है ना, अभी भी प्रेशर है, थोड़ा बहुत प्रेशर निकल रहा है। तो इसे मैं गर्म कर लेता हूँ, आपको वेल्डिंग मारता हूँ मैं अभी वीडियो एक हाथ से बना रहा हूँ तो काम नहीं कर पाऊँगा मैं, वेल्डिंग नहीं कर पाऊँगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो सो फाइनली हमारा ये अपना टाका लगा लिया था हमने, ठीक है। तो टाका लगने के बाद देख सकते हो हमारा टाका ऐसा लगा हुआ है। हमारी यहाँ पे लीकेज थी, ठीक है। तो हमने टाका मारा यहाँ तक, ये यहाँ तक टाका मारा है, ठीक है, जिससे अच्छे तक हो सके। खाली वहीं पे नहीं, सिर्फ यहाँ पे भी पीछे भी मारा है, इधर भी मारा, पूरे पाइप पे मारते यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जिससे हमारी अच्छे से लीकेज बंद हो जाए। कोई बात नहीं। अब हम प्रेशर डाल के दोबारा चेक करते हैं भाई इसके अंदर, ठीक है। प्रेशर डाल लेंगे हम दोबारा प्रेशर डालने के बाद इसमें हम चेक करेंगे लीकेज है या नहीं है। अगर हमारी लीकेज होती है तो दोबारा फिर से, ठीक है, वेल्डिंग करना पड़ेगा। वैसे तो क्या बोलते हैं, लीकेज होने का कोई चांस नहीं है बिल्कुल भी। मान के चलो अगर 100 में से एक बारी ऐसा हो जाता है भाई कि नहीं हो पाती है, ठीक है, लीकेज बंद, ऐसा हो जाती है भाई, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। पर हमारा फ़र्ज़ होता है चेक करना,
चेक करो और वैक्यूम करो, ठीक है। तो अभी प्रेशर डालते हैं हम। अगर हमारी लीकेज बंद हो गई होगी तो प्रेशर डालने के बाद, लीकेज चेक करने के बाद, हमारी लीकेज बंद होने के बाद, ठीक है, प्रेशर उड़ा देंगे। प्रेशर उड़ाने के बाद ना हमें वैक्यूम करना होता है भाई, ठीक है। वैक्यूम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पूरी गैस के अंदर। जीना भाई, कुछ करो या मत करो, वैक्यूम करो भाई, वैक्यूम ज़रूरी है, ठीक है। तो कोई बात नहीं भाई। तो भाई वैक्यूम कर लिया था हमने, ठीक है। 10-15 मिनट वैक्यूम करने के बाद अब हमारा मेन काम है गैस का, ठीक है, गैस डालने का। हमारी लीकेज बंद हो गई है, वैक्यूम हो गया है, तो ठीक है। तो अब हम इसमें डालेंगे गैस। स्टैंडिंग में डालना होगा हमें सबसे पहले, स्टैंडिंग में यानी बंद एसी, ठीक है। आप सभी को पता ही होगा बंद एसी होना चाहिए, ठीक है। अभी एसी चल नहीं रहा, ठीक है, तो हम सबसे पहले हम बंद एसी में डालेंगे गैस। तो ये देखो मैंने अपने औजार सारे समेट कर रख दिए इधर, ठीक है। तो अब हम ये मैंने पैक भी कर दिया था वेल्डिंग मारने के बाद, ठीक है। तो अब इसमें हम गैस डालेंगे, ठीक है। ये अपना सिलेंडर खोल देते हैं हम, ठीक है। सिलेंडर खोलने के बाद, ए खुल जा, बहुत टाइट हो गया भाई, ए खुल भाई। ये देखो सिलेंडर हमारा इस टाइम गिरा हुआ है और वो उधर गैस जा रही है भाई डायरेक्ट। अभी तो जाने दो जितनी जा रही है इसमें, ठीक है भाई। चोट भी लग गई थी यार इसमें तो, ठीक है। ये देखो गैस जा रही है इसमें, 250 पहुंचने वाला है, ठीक है। जाने दो जाने दो भाई। मौसम देख रहे हो तुम, मौसम बारिश वाला हो रहा है आज, ठीक है। तो ज़्यादा गैस नहीं डालनी होगी अब इसमें हमें। अगर बारिश वाला मौसम है ना तो 100 या फिर 110, इससे ज़्यादा नहीं भाई। बारिश के मौसम में 100 डालो, ठीक है। ऑटोमेटिक गर्मी के मौसम में ना ऑटोमेटिक वो प्रेशर आपका कितना पहुंच जाएगा, 120 पहुंच जाएगा, ठीक है, अगर आप 100 डालोगे। अगर गर्मी के मौसम में, धूप के मौसम में डाल रहे हो आप, तो जो तरीका है उसी तरीके से डाल लो, यानी 110 या 120 या 130, ठीक है, इतना डाल लो। कोई बात नहीं भाई। अब मैंने प्रेशर स्टैंडिंग में डाल दिया था। अब जब मैंने डाल दिया था तो अब मैं अपना सिलेंडर बंद कर देता हूँ, ठीक है। वहाँ से वाल्व तो मैंने बंद कर ही दिया, सिलेंडर भी बंद कर देता हूँ मैं। सिलेंडर भी ये बंद हो गया हमारा सिलेंडर भी, ठीक है। अब हम नीचे जाएंगे, ठीक है। नीचे जाने के बाद हम एसी ऑन कर देंगे और फिर कूलिंग के मज़े लेंगे। और फिर नीचे से पैकिंग वगैरह करके, ठीक है, इंडोर की जो मैंने पैकिंग खोल रखी है, ठीक है, जो मैंने इंडोर का पूरा टेप वो फाड़ रखा है, वो पैक करने के बाद एसी चला दूँगा मैं कूलिंग चेक करके, ठीक है। ये ऊपर का ढक्कन लगाना आ जाऊँगा। फ़िलहाल ऐसे ही ढक के चला जाता हूँ मैं, क्योंकि बारिश तुम्हें पता है बारिश का मौसम हो रहा है, कभी भी बारिश पड़ सकती है। तो ये लगा देते हैं हम, ठीक है। ये ऊपर से ढक देते हैं जिससे हमारा एसी वाइब्रेट भी ना हो, ठीक है, कभी आवाज़ ज़्यादा करता है ना। तो भाई सो फाइनली, ठीक है, हम यहाँ पे पैकिंग करना आ गए इसकी, ठीक है। सबसे पहले हम एसी ऑन करेंगे। एसी ऑन हो गया हमारा, एसी ऑन होता रहेगा अपना, ठीक है। ये इसके फ़िल्टर वगैरह निकाल रखे हैं मैंने, पैकिंग खोल रखी है ना इसकी। तो पैकिंग कर देता हूँ मैं अपने एसी की कूलिंग चेक करने के बाद, ऊपर की पैकिंग कर आऊँगा मैं और अपना एसी ओके, बस। और क्या है इसके गैस डालने में, कोई ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी ना है भाई, ठीक है। पर हर एक एक स्टेप पता होना चाहिए भाई, कैसे होता है कैसे नहीं होता है सब कुछ, ठीक है। हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है भाई। मैं आपको बताता हूँ भाई कैसी कूलिंग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे पैसे लेकर, ठीक है भाई।